गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी के विषय परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा का पाठ 13 हैं, मेरा घर है सबसे प्यारा, रीड भी करेंगे और साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर समझकर लिखेंगे। तो बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, ताकि पाठ अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा तो इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। देखिए, मेरा घर है सबसे प्यारा। सुबह से ही स्कूल में बहुत चहल पहल है, आखिर क्यों ना हो। आज गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चों का स्कूल में पहला दिन है। सभी छुट्टियों की बातें कर रहे हैं। तुम भी इन बच्चों की बातें सुनो। कच्चे पक्के घर। गुरदीप कहता है, मैं तो छुट्टियों में अपनी नानी के गांव गया था। वहाँ रहने में बड़ा मज़ा आया। नानी के घर के आसपास बहुत सारे मिट्टी और घास फूस से बने घर थे। नानी ने बताया कि वे कच्चे घर हैं। मैंने भी अपनी बहन के साथ एक छोटा सा कच्चा घर बनाया था। देखो, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है। यहाँ पर गुरदीप, ये देखो, ये गुरदीप है और ये उसकी बहन है। और गुरदीप जो है अपनी कक्षा में ये फ़ोटो दिखा रहा है। देखो, गुरदीप ने कितना प्यारा सा छोटा सा एक घर बनाया है। देख रहे हो ना आप भी? और आप लोग भी इस तरह का घर बनाते होंगे, है ना? अब किरण बोलती है कि वाह, ये तो एकदम असली घर लगता है। इसे तुमने किन चीज़ों से बनाया था? अब गुरदीप कहता है, हमने यह मिट्टी, घास फूस, लकड़ी व बोरी के टुकड़ों से बनाया था। अब रंजीत कहता है गुरदीप से, वाह, कितना मज़ा आया होगा घर बनाने में। अब गुरदीप कहता है, बहुत मज़ा आया था। हमने तो इस घर से घर घर का खेल भी खेला था। सोचो और लिखो। तो बच्चों, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इनके आंसर जो है वो इनको पढ़कर देना। ये है पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या तुमने कभी मिट्टी से बने घर देखे हैं? यदि हाँ, तो कहाँ पर? ये मैंने लिख रखे हैं, आप भी अपनी कॉपी में लिख लेना। क्या तुमने मिट्टी के घर बने देखे हैं क्या? हाँ, मैंने मेरे गांव में मिट्टी से बने घर देखे हैं। और अगर तुमने कहीं और देखे हैं तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मिट्टी के अलावा उन्हें और किन चीज़ों से बनाते हैं? उत्तर है, मिट्टी के अलावा उन्हें घास फूस, लकड़ी, बोरी के टुकड़ों से बनाते हैं। देखो, गुरदीप का घर देखा ना तुमने, कैसे बना रखा है? उसने ये घास फूस, लकड़ी और बोरी के टुकड़े से यहाँ पर उसने बोरी का टुकड़ा लटका रखा है। तो इस तरह से उसने अपना घर बना रखा है। आगे है हमारा पेज नंबर 100। चर्चा करो। तो बच्चों, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपको अपनी कॉपी में लिखने नहीं हैं। आप अपने दोस्तों के साथ या अपनी मम्मी के साथ इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि वर्षा होने पर कच्चे मकानों में क्या मुश्किलें आती होंगी। तो बच्चों बताओ, जिनके घर कच्चे होते हैं, अगर बरसात हो जाती है तो उनके घर में आने वाली उनकी मुश्किलें कौन कौन सी होती है, पता है आपको? यानी कि वर्षा होने पर मकान टपकने लग जाते होंगे, कीचड़ हो जाता होगा। ये सभी चर्चा आप अपनी मम्मी के साथ या अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना। दूसरा प्रश्न है, कच्चे मकानों के फर्श व दीवारों को कैसे साफ किया जाता होगा? तो बताओ बच्चों, कैसे करते हैं? कच्चे मकानों के फर्श और दीवारों को गोबर व मिट्टी के घोल से लीपा पोता जाता है ना? और किस तरह से साफ़ किया जा सकता है, ये आप ज़रूर चर्चा कर लेना अपनी मम्मी के साथ या अपने दोस्तों के साथ।
आगे है ऊंची इमारतें। रंजीत कहता है, मंजू तुम छुट्टियों में कहाँ गई थी? रंजीत मंजू से पूछता है कि तुम छुट्टियों में कहाँ गई थी? मंजू कहती है, मैं अपने चाचा जी के घर गुड़गांव गई थी। मेरे चाचा जी वहाँ नौकरी करते हैं। पता है उनका घर हमारे घर जैसा नहीं है। फिर रंजीत पूछता है, अच्छा फिर कैसा है? मंजू जवाब देती है, उनका घर एक बहुमंजिलीय इमारत में था। बहुमंजिलीय इमारत कौन सी होती है पता है बच्चों? जिसकी बहुत सारी मंजिलें होती हैं, जैसे कि आप इसमें तस्वीर में देख सकते हैं। काफ़ी मंजिलें हैं ना इसकी, इस तरह से। और इस तरह के घर कहाँ होते हैं पता है? बड़े बड़े शहरों में। बताओ इस तरह के घर क्यों बनाए जाते हैं? हमारे गांव में तो इस तरह के घर मिलते हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल, ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 मंजिल। उससे ज़्यादा तो गांव में कभी घर ज़्यादा मंजिल के नहीं मिलते। आपको पता है क्यों बनाए जाते हैं शहरों में? बच्चों, गांव से लोग ज़्यादातर संख्या में अपने रोज़गार को पाने के लिए अपने गाँव को छोड़ छोड़कर शहरों की तरफ भागते हैं। तो इस वजह से शहरों में जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाती है ना? और स्थान की भी कमी हो जाती है और ज़मीन भी महंगी हो जाती है। इसलिए जो है वो बहुमंजिलीय इमारतें बनाई जाती है। इन इमारतों में जो है 1 मंजिल से दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं और लिफ्ट भी होती हैं। ठीक है, अब मंजू देखिए क्या कहती है। उनका घर एक बहुमंजिलीय इमारत में था। उस इमारत में 12 मंजिलें थी। चाचा जी का घर 5वीं मंजिल पर था। उन्होंने बताया कि इन घरों को फ्लैट कहते हैं। 5वीं मंजिल पर चढ़ते चढ़ते मेरी तो सांस ही फूल गई थी। मैं अपनी मर्जी से सीढ़ियों से गई थी। वहाँ लिफ्ट भी लगी थी। फ्लैट की बालकनी से नीचे देखने पर गाड़ियाँ, मकान और लोग सब छोटे छोटे दिखाई देते थे। अब आगे है हमारा पेज नंबर 101। पता करो और लिखो, ये घर किन किन चीज़ों से बने हैं? तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप भी अपनी बुक में लिख लेना। ये कच्चा घर है, एक पक्का घर है और एक तुम्हें अपने घर के बारे में बताना है। कच्चा घर किन किन चीज़ों से बनता है? मिट्टी, घास फूस, लकड़ी व बोरी के टुकड़े से। और पक्का घर बताओ? सीमेंट, कंक्रीट, लोहा, स्टील और ईंटें भी होती है ना? ईंट से भी। और तुम्हारा घर, तुम्हें भी यहाँ पर लिखना है कि तुम्हारा घर किस से बना है? मिट्टी, घास फूस, लकड़ी से या सीमेंट, कंक्रीट, लोहा, स्टील से। तो यहाँ पर आपको लिख देना है। आगे है कैसे कैसे घर। रजनी कहती है, मैं तो अपने भाई और माँ के साथ पिताजी से मिलने कश्मीर गई थी। रजनी कहाँ जाती है? रजनी तो भाई अपने भाई और माँ के साथ उसके पिताजी से मिलने कश्मीर गई हुई है। अब सईदा कहती है, तुम्हारे पिताजी तो फौज में है ना? अब रजनी जवाब देती है, हाँ, आजकल वे कश्मीर में हैं। वहाँ जाने के लिए हमें ट्रेन से बहुत लंबा सफ़र करना पड़ा। रास्ते में मैंने बहुत से पहाड़ी गांव देखे। वहाँ के घर पत्थर और लकड़ी आदि से बने थे। छतें ढलवां थी। सभी घर बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर गौर कीजिए। रजनी कश्मीर गई थी तो वहाँ के घर और हमारे घर में काफ़ी अंतर है ना? वहाँ के घर जो है पत्थर और लकड़ी से बने थे। तो बताओ पत्थर और लकड़ी से ही क्यों बने थे? क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर लकड़ी और पत्थर जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और छतें ढलवां क्यों थी बताओ? ढलवां क्या होता है पता है? ये फोटो देखो आप, इसकी छतों को देखो। छतें ऐसी ढलवां है ना, ये ढलान वाली।
और हमारी छतें कैसी होती है? बिल्कुल समतल, प्लेन होती है ना। और इसकी ये छतें क्यों होती हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको। ये घर भी काफ़ी सुंदर लगते हैं दिखने में। अब आगे है सोचो और लिखो। पहाड़ी स्थानों पर घरों की छतें ढलवां क्यों होती है? ये आ गया ना यहाँ पर क्वेश्चन कि इनकी छतें ढलवां क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर बर्फ गिरती है, इसलिए घरों की छतें ढलवा होती है ताकि बर्फ छतों के ऊपर इकट्ठा ना हो। यहाँ पर इकट्ठा ना हो, अपने आप फिसल फिसल कर नीचे गिर जाए। ठीक है, आगे का पेज नंबर है 102, 102। ऐसा करो। नीचे दिए बॉक्स में किसी पहाड़ी स्थान पर बने घर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। देखो बच्चों, यहाँ पर बॉक्स दिया गया है ना, इसमें हमें क्या करना है? किसी भी पहाड़ी स्थान पर बना हुआ कोई घर है ढलवां छत वाला, वो हमें यहाँ पर उसका चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। अब आगे है नाव में घर। अब देखो, हमें घरों के बारे में पता चला ना, हमने कच्चे घर के बारे में सीखा, पक्के घर के बारे में सीखा। और बच्चों, अब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आ गया है, यहाँ पर नाव में भी घर बने हुए हैं, है ना। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। रजनी रजनी कहती है, बहुत दिनों के बाद पापा से मिलना बहुत अच्छा लगा। पापा हमें डल झील पर ले गए। रजनी कहाँ गई थी, याद है ना आपको? रजनी कश्मीर में अपने पापा से मिलने गई। किसके साथ गई थी बताओ? अपनी मम्मी और भैया के साथ। तो वहाँ पर कहाँ गई वो, कौन से स्थान पर? डल झील पर। उसके पापा कहाँ ले गए उसको? डल झील पर ले गए। अब आगे रजनी कहती है कि वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोगों ने नाव पर घर बना रखे थे। पापा ने बताया कि ऐसे घरों को हाउस बोट कहते हैं। ये देखो, एक हाउस बोट ये रही, है ना। अब पुनीत पूछता है, उससे कहता है, मैं भी पिछले साल कश्मीर गया था। हमने डल झील पर शिकारे में सैर की थी। देखो बच्चों, ये शिकारा है, ये नाव है और नाव के अंदर इस तरह से जो छत वाला बना होता है उसी को शिकारा कहते हैं। ये शिकारा। रजनी, हाँ, शिकारे तो बहुत अनोखे थे। रजनी ने भी वहाँ पर शिकारे देखे थे। अब आगे है सोचो और लिखो। अगर तुम्हारे पास हाउस बोट हो तो तुम उसका क्या नाम रखोगे? अब यहाँ पर तुम्हें खुद ही जवाब देना है बच्चों कि अगर हमारे पास हाउस बोट होते हो तो हम उसका नाम, यहाँ पर आपको उसका नाम रखना है, अपनी मनपसंद नाम ये रखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखना है। अब आगे है चर्चा करो। सर्दियों में जब डल झील का पानी जम जाता है तो हाउस बोट में रहने वाले लोग क्या करते होंगे? बताओ बच्चों, डल झील कहाँ है? पहले तो मुझे ये बताओ। कश्मीर में, है ना। कश्मीर में डल झील है। और अगर सर्दियों में उनका पानी, अगर डल झील का पानी जम जाता है तो बताओ, हाउस बोट में जो घर में इसमें लोग रहते हैं वो क्या करते होंगे? हो सकता है वो पानी को जमने से पहले ही अपनी हाउस बोट को किनारे पर खड़ा कर देते होंगे, है ना। ऐसा ही होता है। अब आगे है पेज नंबर 103, कपड़े से बने घर। देखो, हमने घास फूस से बने भी देखे घर, हमने नाव में भी घर बने हुए देखे, सीमेंट बजरी पत्थर से भी बने हुए घर देखे। और बच्चों, एक और भी प्यारा सा घर आ गया है कपड़े से बना हुआ। ये चित्र देखिए, कपड़े से दिख रहा है ना, ये का बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा होता है, उसी से ये घर बनाते हैं। रजनी, अब रजनी कहती है, हम अपने मामा जी से भी मिलने गए थे, वे भी फौज में हैं। मामा जी अपने साथियों के साथ एक तंबू में रह रहे थे। जो कपड़े से बना हुआ घर है उसको बताओ क्या नाम है उसका? तंबू। ठीक है, तंबू भी बोलते हैं इसको। अब पुनीत कहता है, क्या वैसा ही तंबू जैसा हम घर घर खेलने के लिए बनाते हैं? रजनी कहती है, हाँ,
कुछ कुछ वैसा ही। वे बहुत मोटे कपड़े से बने होते हैं जिससे बारिश का पानी अंदर न आने पाए। उसमें दरवाज़ा भी कपड़े का था। अब बताओ, टेंट या तंबू किन चीज़ों से बनता है? तो हमारा उत्तर है टेंट या तंबू बहुत मोटे कपड़े से बनता है। क्या टेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? हाँ, टेंट को उखाड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है बच्चों। ठीक है, अब आगे है चर्चा करो। इस पर हमें चर्चा करनी है। हमें ये क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुमने कभी चादर, दुपट्टे या साड़ी से टेंट बनाकर कोई खेल खेला है? यदि हाँ, तो उसके बारे में कक्षा में चर्चा करो। ठीक है, तो उसके बारे में आप ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी चर्चा करना। अब आगे है चलते फिरते घर। रजनी कहती है, मोहित तुम कहाँ गए थे? मोहित से पूछती है रजनी कि मोहित तुम कहाँ गए थे? मोहित कहता है, मैं अपनी मौसी के घर उदयपुर गया था। मैं और मेरी मौसी का बेटा रोज़ाना पास वाले मैदान में क्रिकेट खेलने जाते थे। एक दिन हमने देखा कि उस मैदान में बहुत से लोग रहने के लिए आ गए। उनके घर तो बहुत ही अजीब तरह के थे। उनका पूरा घर लोहे के एक गाड्डे में ही सिमटा हुआ था। वे उसी में रहते थे। देखो, अब एक और नए से घर के बारे में भी हमें पता चला। अब उसके बारे में सीखते हैं। रजनी कहती है, वे ऐसा क्यों करते हैं? देखो, ये तस्वीर को देखो बच्चों। यहाँ पर एक गाड़ी है, देखो उसके ऊपर ही इन्होंने घर बना रखा है अपना, और इसी घर में अपना ज़रूरत का सभी सामान भी रखते हैं। मोहित कहता है, मौसी ने बताया कि वे घुमंतू या खानाबदोश परिवार हैं। वे काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं बच्चों, इसीलिए इन्हें घुमंतू भी कहा जाता है। ठीक है, जब एक स्थान पर काम मिलना बंद हो जाता है तो वे अपने गाड्डे लेकर दूसरे स्थान की ओर निकल पड़ते हैं। आ गया ना समझ में अब आपको ये भी सब? अब आगे है मिलान करो। देखो बच्चों, यहाँ पर मिलान करना है हमें घुमंतू परिवार। इन तस्वीरों में हमें छांटना है कि घुमंतू परिवार कौन सा है। ये जो गाड्डे वाला है ये घुमंतू परिवार है। ठीक है, इसको मिला देना है। अब है कपड़े से बना घर। सीखा था ना हमने, कौन सा है बताओ? ये कपड़े से बना घर है। और बताओ पानी वाला कौन सा है? पानी वाला घर, बोट और नाव ये चलती है ना इनमें, ये वाला हाउस बोट वाला। बड़े शहर में बहुमंजिलीय इमारतें होती हैं, ये वाली। गांव में किस तरह से घर मिलते हैं? गांव में इस तरह से सीधे साधे सिंपल घर हमें मिलते हैं। अब आगे है सजाया अपना घर। मोहित, ममता तुम कहाँ गई थी? सभी बच्चे आपस में पूछ रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ गए थे। आपको इतना तो समझ आ गया होगा ना बच्चों। अब मोहित ममता से पूछ रहा है कि ममता तुम कहाँ गई थी? ममता कहती है, मैं तो कहीं नहीं गई, परंतु मैंने घर पर ही बहुत मज़े किए। ये देखिए, ये ममता का घर दिखा रखा है। क्या क्या बना रखा है उसने? घर के आगे रंगोली भी बना रखी है और यहाँ पर बंदलवार भी बना रखी है ना। मोहित कहता, अच्छा हमें भी तो बताओ क्या मज़े किए। अब ममता बोलती है कि मेरी छोटी बहन का पहला जन्मदिन था। बहुत से रिश्तेदार हमारे घर आए थे। हम सब ने मिलकर घर को सजाया। मैंने भी घर को सजाने में मदद की। हमने आम के पत्तों की बंधनवार बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाई। सोचो और लिखो, तुम अपने घर की साफ सफाई में किस प्रकार मदद करते हो? यहाँ पर तुम्हें बच्चों अपने आप क्वेश्चन लिखने हैं। ये तो वैसे मैंने लिख दिए हैं पहले से ही
क्योंकि मैं अगर अब लिखती तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने ये ऑलरेडी पहले ही लिख दिए हैं। तुम जो जो भी काम करते हो वही लिख देना, जैसे झाड़ू लगाकर, जाले हटाकर तथा घर के फर्श पर वाइपर लगाकर हम अपने घर की साफ सफाई में मदद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या तुमने भी कभी अपना घर सजाया है? यदि हाँ तो कब कब? हाँ, हमने दिवाली और मेरे जन्म दिवस पर अपना घर सजाया है। तुमने भी जब भी कभी सजाया हो तो इसमें लिख देना। तुम किन चीज़ों से अपना घर सजाते हो? गुब्बारों, झंडियों, रंग बिरंगी लाइटों, कागज़ की रंग बिरंगी लड़ियों से। कागज़ की रंग बिरंगी लड़ियों से हम अपना घर सजाते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने इतना ही लिखकर छोड़ दिया। क्या तुमने कभी अपने हाथों से बनाई चीज़ों से अपने घर को सजाया है? यदि हाँ तो किन चीज़ों से? हाँ, आम के पत्तों की बंधनवार, गेंदे के फूलों की माला व झंडियों से मैंने अपना घर सजाया है। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखो, इन चित्रों में दिखाए गए कामों में से जो काम तुम भी करते हो उन पर टिक का निशान लगाओ। तो यहाँ पर तुम्हें निशान लगाना है। यहाँ पर कुछ काम दे रखे हैं, जैसे दूर से कुएं से पानी भरकर लेकर आना। अगर तुम लेकर आते हो तो यहाँ पर टिक लगा देना। जैसे ये दूसरी तस्वीर है, ये इसमें गाय या भैंस चरा कर लेकर आना। अगर ऐसा करते हो तो यहाँ टिक लगा देना है तुम्हें। तीसरी तस्वीर है ये कि ये बच्चे अपने खेत में अपने मम्मी पापा का खाना लेकर जा रहे हैं। अगर तुम भी इस तरह से जाते हो तो यहाँ पर टिक का निशान लगा देना है। अगला है ये, अगली फ़ोटो में ये बच्चा है और दुकान से कुछ सामान लेने गया है। अगर आप भी इस तरह से दुकान से सामान लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपको टिक का निशान लगा देना है। ये लड़की पौधों में पानी दे रही है। अगर तुम भी ऐसा करते हो तो टिक का निशान लगा देना। और ये अपने छोटे भाई को खाना खिला रहा है। अगर तुम भी अपने किसी छोटे भाई बहन को खाना खिलाते हो तो फिर यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। अब आगे का है पेज नंबर 106। पता करो और लिखो, तुम्हारे घर का कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? हमारे घर का कूड़ा करकट प्रतिदिन आकर सफाई कर्मचारी अपनी छकड़ा गाड़ी में ले जाता है। अब आगे है, चर्चा करो। अगर सारे कूड़े करकट को खुले में फेंक दिया जाए तो क्या होगा? इससे बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है, अब आओ ये भी करें। देखो बच्चों, एक घर का चित्र बना हुआ है और इसको आपको अपने तरीके से सजाना है और इसमें रंग भी भरना है। ये काम आप सभी बच्चे अपने आप स्वयं करेंगे। आगे है, अपनी कल्पना से एक ऐसे मकान का चित्र बनाओ जिसमें पहिए लगे हो। देखो यहाँ पर आपको, यहाँ पर इसमें बॉक्स में जो है एक चित्र बनाना है, एक ऐसे घर का चित्र बनाना है जिसमें पहिए लगे हो। ठीक है, आगे हमारा पेज पर है, कागज़ से घर बनाओ। तो जिस तरह से इसने बता रखा है इसी तरह से एक कागज़ ले लेना है आपको, चौकोर कागज़, और उसके 4 हिस्से इस तरह से कर लेने हैं आपको। और जैसे जैसे बताया गया है आप खुद कोशिश करना बच्चों घर बनाने की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।